भाई एक सवाल है, क्या हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में अपनी जगह बना लेने वाली धुरंधर एक प्रोपोगेंडा फिल्म है? और जो 3.5 करोड़ लोग इसको थिएटर में जाकर देख कर आए हैं वो सारे बेवकूफ हैं। यार कोई छोटा मोटा आदमी ऐसी बात कहता तो लोग उस बात को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक AR रहमान ने बात कही तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये वही रहमान है जिन्होंने ऑस्कर तक जीता है। AR रहमान ने कहा कि पिछले 8 सालों में बॉलीवुड में पावर शिफ्ट हो गया है और अब इंडस्ट्री उन लोगों के हाथ में है जो क्रिएटिव नहीं है। धुरंधर और छावा इसलिए नहीं चली क्योंकि वो प्रोपोगेंडा फिल्म थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो सैयारा, जवान, पठान या स्त्री जैसी फिल्में क्यों चली? और इससे भी बड़ा सवाल पता है क्या है कि अगर सिर्फ प्रोपोगेंडा ही फिल्में चलती हैं, वही हिट होती हैं, तो फिर वो बाकी सारी फिल्में जो खुलकर आइडियोलॉजी बेच रही थी वो ब्लॉकबस्टर क्यों नहीं हुई? इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब धुरंधर रिलीज हुई थी तब उस समय पर क्या माहौल था? हर तरफ बातें थी कि ये फिल्म कोई एजेंडा लेकर चल रही है, ये रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर दिखाएगी, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी पर चल रही है। ठीक वैसा ही माहौल छावा के साथ भी बनाया गया था। लोग बोले ये इतिहास नहीं है, ये नैरेटिव है, ये इमोशन भड़का रही है, ये प्रोपोगेंडा फिल्म है, इसे तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अब भाई अगर सिर्फ इतना ही काफी होता तो बॉक्स ऑफिस पर ये सुनामी कैसे आती, है ना? हर प्रोपोगेंडा फिल्म 500 करोड़ पार कर लेनी चाहिए थी ना अब तक, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। असल में जो बात जानबूझकर इग्नोर की जा रही है वो ये है कि हिंदी ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। यहाँ लोग पठान को भी ब्लॉकबस्टर बनाते हैं और स्त्री 2 को भी अपने सिर पर बिठाते हैं। जहां मास एंटरटेनमेंट चलता है और सॉलिड कंटेंट भी मिलता है लाइक लापता लेडीज, हम उन सभी फिल्मों को पसंद करते हैं। इनफैक्ट गुजराती फिल्म लालो तक को सबने पसंद किया है, इसलिए वो सुपर डुपर हिट भी हुई है। तो फिर धुरंधर और छावा का मामला क्या है? मतलब क्यों ऐसा कहा जा रहा है? धुरंधर इसलिए नहीं चली कि भाई वो कोई आइडियोलॉजी पर चल रही थी, उसको सपोर्ट किया जा रहा था। धुरंधर चली क्योंकि वो एक टाइट, शार्प और पावरफुल फिल्म थी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेहतर थी। आदित्य को देखो यार, ये वही बंदा है जिसने उरी जैसी फिल्म बनाई है। उसकी सबसे बड़ी ताकत आइडियोलॉजी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका क्राफ्ट। जिस तरीके से हर सीन को स्टेज करके दिखाया जाता है, जिस तरीके से कैमरा के कैरेक्टर्स हमने सांस लेते हैं, जिस तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, कहीं से भी आपको लूज नजर नहीं आएगा। ऑडियंस को बांधना जानते हैं। अगर धुरंधर सिर्फ प्रोपोगेंडा होती तो पहले हफ्ते शोर मचता, दूसरे हफ्ते सन्नाटा छा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म को रिपीट ऑडियंस मिली। लोग सिनेमा हॉल से निकलकर बोले कि भाई मजा आ गया। और ये वही सेंटेंस है जो किसी फिल्म की असली जीत होता है। अब आते हैं छावा पर। इतिहास पर बनी थी ये फिल्म, रिस्की थी नो डाउट, क्योंकि यहाँ एक गलती की भी गुंजाइश नहीं थी। छावा इसलिए नहीं चली कि उसने ब्रेवरी दिखाई, बल्कि इसलिए चली क्योंकि उसने ब्रेवरी को बिलीवेबल बनाया, विश्वास हुआ। अगर सिर्फ तलवारों और डायलॉग्स काफी होते तो हर पीरियड ड्रामा सुपर हिट हो जाता ना यार, लेकिन ऐसा तो नहीं है। छावा में कन्विक्शन था जो बहुत कम मूवीज में होता है। एक्टर्स को देखकर लगा कि ये किरदार सिर्फ बने नहीं है, सच में ऐसे ही थे वो, रियलिटी में भी जिए गए हैं किरदार। डायरेक्शन में क्लैरिटी भी थी। फिल्म कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं थी, उससे जो कहना था उसने कहा। और सबसे बड़ी बात, फिल्म ऑडियंस को लेक्चर कहीं से भी नहीं दे रही थी। प्रोपेगेंडा वाली फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो ऑडियंस को एंटरटेन नहीं करती, वो ऑडियंस को सिखाने लगती हैं। और आज की डेट में हिंदी ऑडियंस क्या, सारी की सारी ऑडियंस इतनी चालाक हो चुकी है, उसे पता है कि कौन सी फिल्म प्रोपोगेंडा, कौन सी फिल्म आइडियोलॉजी बेच रही है और कौन सी सिर्फ कहानी कहना जानती है। क्योंकि अगर इन दोनों फिल्मों का कंटेंट कमजोर होता, डायरेक्शन कमजोर होता, एक्टिंग खोखली होती, तो शायद ये फिल्में नहीं चलती। अब सवाल ये है कि डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज हेल्प जरूर करती हैं, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती, हाँ करती हैं, लेकिन बस 2-3 दिन, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज काम करती है, फिल्म अच्छी है या फिर नहीं। आज सब स्मार्ट हो गए हैं, वो एजेंडा भी पहचानती है और जेन्युइन स्टोरी टेलिंग को भी। इसीलिए ये कहना कि धुरंधर और छावा सिर्फ प्रोपोगेंडा की वजह से चली है, ये ऑडियंस की इंसल्ट होगा, ये फिल्म मेकर्स की इंसल्ट होगा जिन्होंने सालों तक क्राफ्ट पर काम किया और ऐसी बेहतरीन फिल्में दी। और हाँ, प्रोपेगेंडा का दौर आया है, लेकिन उसी दौर में फेक डायरेक्टर्स, फेक एक्टर्स और फेक देशभक्ति को एक्सपोज भी कर दिया गया है, जो टिक नहीं गया है।
आपने नहीं देखा होगा, जो क्वालिटी नहीं देता है, आपको सिर्फ आइडियोलॉजी बेचना चाहता है, आपको सिर्फ प्रोपोगेंडा बेचना चाहता है, वो फिल्म बिल्कुल नहीं चलती दूसरे तीसरे दिन के बाद। ये एक लहर है जिसे ये बस चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ने धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया, कुछ ने राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया, किसने आउटरीच क्रिएट करने की कोशिश करी। अगर उस सारे शोर के बीच में फिल्म सॉलिड नहीं थी तो वो नहीं चली। आखिर में सिनेमा एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेती हूँ। जब आप एक बार थिएटर में बैठते हैं, लाइट डिम हो जाती है, फिल्म शुरू होती है, आइडियोलॉजी आपका 2.5 घंटे का टेंशन नहीं पकड़ सकती। एक अच्छा लिखा हुआ सीन पकड़ सकता है, एक पावरफुल परफॉर्मेंस पकड़ सकती है, एक कहानी जो आपके दिमाग को मूव करे, जो आपको पकड़ती है। धुरंधर में वो सब था, छावा में वो सब था। ऑडियंस आइडियोलॉजी के लिए टिकट नहीं खरीदती, वो एंटरटेनमेंट के लिए देखती है, इमोशन के लिए देखती है, और सबसे बड़ी बात, एक एक्सपीरियंस के लिए देखती है। तो देखो यार, मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म मेकिंग को सेलिब्रेट करना चाहिए, हर सक्सेस को प्रोपोगेंडा कहना बंद कर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और याद रखिए, अच्छा सिनेमा हमेशा अपनी ऑडियंस ढूंढ लेता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।